गुड इवनिंग क्लास। बच्चों, एक चीज़ तो मैं सोच रही हूँ आपका रिफ्लेक्शन पोर्शन का 1-2 दिन में टेस्ट लेने का। मे बी 12th को ले लेती हूँ, अपकमिंग 12th। और दूसरा, अब हम रिफ्रैक्शन पोर्शन में आ गए हैं, तो रिफ्रैक्शन में हमने 2 टॉपिक्स पढ़ लिए थे। 2 टॉपिक्स में से सबसे मेन था वो ग्लास स्लैब वाला और उसके लॉस। आई थिंक ये दोनों टॉपिक्स आपके अच्छे से कवर हो गए होंगे। अब भाई, रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए हमने एक चीज़ और क्लियर करी थी कि रिफ्रैक्शन के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, लेंसेज। रिफ्लेक्शन के लिए जैसे मिरर्स पढ़े थे, रिफ्रैक्शन के लिए लेंसेज। लेंसेज 2 टाइप के, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक। कॉन्वेक्स लेंस देखने में कुछ इस टाइप का होता है, मिडल से आउटवर्ड। कॉनकेव लेंस देखने में कुछ इस टाइप का होता है, मिडल से इनवर्ड्स। लेंस है तो दोनों साइड से रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रेजेंट रहेगी इसमें। कॉन्वेक्स कुछ इस टाइप का, मिडल से आउटवर्ड। कॉनकेव कुछ इस टाइप का, मिडल से इनवर्ड्स। ठीक। अब इसकी कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं हम, जैसे हमने मिरर में पढ़ी थी। देखो भाई, इसका जो मिड पॉइंट होता है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था पोल, इसके मिड पॉइंट को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ये जो लंबी सी लाइन है, इसे क्या कहा जाएगा, सेम वही प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायामीटर है, इसे क्या कहा जाएगा, अपार्चर। भाई, अब की बार जो है, एक सर्कल तो अगर हम इधर से देखें, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूरा एक सर्कल बना रही है, एक सर्कल यहाँ से बन रहा है। दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर अब की बार दोनों साइड होगा। एक प्रॉब्लम और है, यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई, दोनों साइड है तो नाम अलग अलग देना पड़ेगा। इसे हम मान लेते हैं 2f1, इसे मान लेते हैं 2f2। c नहीं रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पे 2f लिख दिया जाता है c की जगह। इन दोनों का मिड पॉइंट फोकस, दैट इज फर्स्ट फोकस, सेकेंड फोकस। सिमिलर सारा काम किस में होता है हमारा, कॉनकेव लेंस में भी। मिड पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट f1 2f1, फर्स्ट फोकस, सेकेंड फोकस, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सारी प्लॉटिंग सेम ही है, बस मिरर और लेंस में डिफरेंस क्या है, मिरर में एक ही साइड होती है, लेंस में इधर भी होती है, इधर भी होती है। भाई, हमें याद है मिरर में हमने रूल्स पढ़े थे, कॉनकेव के भी 4, कॉन्वेक्स के भी 4। और मिरर में हमने कॉनकेव के रे डायग्राम्स पढ़े थे 6, कॉन्वेक्स के रे डायग्राम्स पढ़े थे 2। अब कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेंस में रूल्स दोनों के हो जाएंगे 3 और रे डायग्राम्स कॉनकेव में 2, कॉन्वेक्स में 6। भाई, अब हम आज सबसे पहले रूल्स ही पढ़ेंगे दोनों के। इसके रूल्स तो पढ़ चुके, अब इसके रूल्स पढ़ने की बारी है। चलो बच्चों, अब हम रूल्स बनाते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था इस चैप्टर में रूल्स अब की बार केवल, देखो बच्चों, अगर आपको याद हो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, ये लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल,
अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो डेफिनेटली वो कहाँ से पास होगी? फोकस से। ठीक, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो कहाँ से पास होगी? फोकस से। यही रूल यहाँ पे भी लग जाएगा। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, बस इसमें डिफरेंस क्या आता है? कॉनकेव के लिए ये वाला फोकस नहीं, इसके लिए ये वाली साइड राइट साइड का फोकस लिया है, तो इसके लिए लेफ्ट साइड का लेना पड़ेगा। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो फोकस से पास होगी, बट इस वाले से नहीं, इस वाले से। कैसे? बाउंस बैक, डॉटेड फॉर्म में वो फोकस से पास हो जाएगी। देखो दोनों में डिफरेंस है। लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल तो वो फोकस से पास होगी, इसमें भी फोकस से पास होगी, बट इस वाले नहीं, इस वाले फोकस से। कैसे पास होगी? आई बाउंस बैक एंड डॉटेड फॉर्म में फोकस से पास। सेकेंड लॉ, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो डेफिनेटली वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। इसमें फोकस अब की बार ये माना, तो इसमें कौन सा मानना पड़ेगा? दिस वन। लाइट रे आई फोकस से पास हो रही है, यहाँ से तो बाउंस बैक, डॉटेड फॉर्म में फोकस से पास। यहाँ पे आई और बाउंस बैक, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, डॉटेड फॉर्म में फोकस से मीट करेंगे। दोनों में देखो डिफरेंस है। फोकस से पास होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, ये भी फोकस से पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, बट यहाँ जो भी काम होगा सब डॉटेड फॉर्म में होगा। थर्ड रूल क्या कहता था? अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वहीं पे बाउंस बैक। भाई इसमें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ भी है, यहाँ भी, हम किस पे भेजें? इसलिए थर्ड रूल इसका चेंज हो जाता है। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो वहीं से बाउंस बैक। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो वहीं से बाउंस बैक। ये तीन रूल्स आते हैं हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। आराम से इसे क्लियर करो। एनसीईआरटी बुक में भी हैं ये रहा रूल नंबर 1 दोनों का, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3। बेटा ये चीज़ आपको थोड़ी सी चेंज लगेगी जो मैंने पढ़ाई है, तो बेटर है वो वाले कर लो, वरना फोकस 1 और फोकस 2 पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। बच्चों एक चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई, ये सॉरी, ये आएगी प्रिंसिपल, इसे फोकस से मीट करना है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इसी साइड पे हो गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। आएगी लाइट रे, फोकस से पास होना है, होगी, बट यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल भी बेंड हो जाएगी। अब हम रूल्स पे चलते हैं, रे डायग्राम्स पे चलते हैं। रे डायग्राम्स में क्या क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट, सब कुछ मिरर जैसा है, ऑब्जेक्ट, इमेज, नेचर और साइंस। देखो बच्चों कॉन्सेप्ट तो सेम है, एक बार इसके रे डायग्राम्स पढ़ने से पहले अपना मिरर वाला टेबल अपने सामने खोल लेना, तब क्लियर होगा।
देखो भाई, सबसे पहले मिरर में क्या आता है, एट इन्फिनिटी, इस पे भी क्या रखेंगे हम, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनी, एट फोकस, ठीक। नेक्स्ट बियॉन्ड सी, इसमें तो हमें सी का ही नहीं पता, हमें क्या पता है, सी की जगह 2f1 या 2f2। भाई हम इधर की साइड से चल रहे हैं तो क्या लेंगे, बियॉन्ड 2f1। नेक्स्ट इसके पीछे ले लिया, अब कहाँ लेंगे इमेज, इसके अकॉर्डिंग कहाँ लेते हैं हम, एट सी को हमने माना है 2f1, तो अब बियॉन्ड 2f1 तो हो गया, अब क्या आएगा, एट 2f1। सी को माना है हमने 2f1 और f को माना है हमने f1, सेम यही काम चलाते चले जाएंगे। बियॉन्ड 2f1 बन गई इमेज, अब कहाँ बनेगी, एट 2f1। फिर कहाँ बनेगी, बिटवीन 2f1 एंड f1। सेम वही टेबल कॉपी होगा, बस उस टेबल में c की जगह 2f1 आ जाएगा और f की जगह f1 आ जाएगा। मिरर का सेम टेबल कॉपी करना है हमें, कुछ चेंज नहीं है। साथ के साथ एक और चीज, उसके पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर आ जाएगा। ये 3 वर्ड्स में चेंज आएगा, मिरर के टेबल जस्ट कॉपी हो जाएगा। देखो अपना, मैंने कहा c की जगह 2f1, f की जगह f1 और p की जगह o, यही सब में लगा देना है। इन्फिनिटी सेम रहेगा, बियॉन्ड c की जगह 2f1, एट c की जगह 2f1, बिटवीन c एंड f मतलब 2f1 एंड f, एट f मतलब f1, बिटवीन p एंड f, p की जगह हम लिख देंगे o और f की जगह हम लिख देंगे f1। यही टेबल आपका कॉपी हो जाएगा। देखो, बिटवीन 2f1 एंड f1। नेक्स्ट क्या आ गया, एट f1। अगला क्या आ गया, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1। अब अराइज होता है भाई, यहाँ कैसे लिखे, उस दिन अगर हमने याद हो तो इसका उल्टा कर दिया था पूरा, एट f1 है तो यहाँ पे भी एट f1 नहीं बट f2। अगला क्या है, बिटवीन 2f1 एंड f1, इसे लिख सकते हैं हम बिटवीन 2f2 एंड f2। अगला क्या है, एट 2f1 एट 2f2। अगला क्या है, बियॉन्ड 2f1, दैट मीन्स बियॉन्ड 2f2। अगला क्या है, एट इन्फिनिटी। भाई इसमें याद हो हमने बिहाइंड द मिरर, लास्ट पॉइंट क्या लिखा था, बिहाइंड द मिरर, वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी। नेचर साइज कॉपी होना है, 5 केस रियल एंड इनवर्टेड, जस्ट कॉपी। लास्ट केस वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज हाईली डिमिनिश्ड, सेम साइज, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, फिर से एनलार्ज्ड। नेचर साइज कॉपी होना है, इसमें कुछ चेंजेस आने हैं, अदरवाइज उसका कॉनकेव मिरर और इसका कॉन्वेक्स लेंस दोनों के टेबल सेम आ रहे हैं। चेक कर लो अब आपको, ये तो था हमारा कॉनकेव मिरर का। and this one is our convex lens। चेंजेस क्या क्या आए हैं हमारे पास, कुछ माइन्यूट से चेंजेस आए हैं। क्या क्या, f की जगह आ गया f1, c की जगह आ गया 2f1 और p की जगह आ गया o। यहाँ पे f1 नहीं, सारा फंडा किससे चलेगा, f2 से और 2f2 से। इस साइड में इमेज की फॉर्मेशन f1 नहीं f2 से,
2f1 नहीं 2f2 से। ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट जब हम इमेजेस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इमेजेस बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। ये हमारी 6 इमेजेस हैं। देखो बच्चों, अब हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करेंगे। सबसे पहले में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी होता है, वो तो हमें प्लेस ही नहीं करना। दूसरे में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। तीसरे में ऑब्जेक्ट एट 2f1। सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना। फिर बिटवीन 2f1 एंड f1, देन f1, देन ऑप्टिकल सेंटर। इन वाले रूल्स इमेजेस में ना एक खास बात है। फर्स्ट रूल तो सब में अप्लाई होना है। लाइन रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल डेफिनेटली फोकस से पास होगी। इसमें भी यही लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फोकस से पास। फर्स्ट रूल सब में अप्लाई होना है। लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फोकस से सॉरी भाई मेरी तो उड़ी गई लाइट। फोकस से पास। प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल फोकस से पास। अगेन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फोकस से पास। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फोकस से पास। सब में यही रूल लगेगा। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फोकस से पास। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फोकस से पास। सब में सेम केस अप्लाई हो रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल फोकस से पास। भाई अगर आपको याद हो, उधर कॉनकेव में हमने तो ऊपर नीचे दोनों में ही सेम लगाया था। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फोकस से पास। इमेज बन गई एट फोकस। इनके लिए एक बड़ी अच्छी सी टेक्निक है। इसमें रूल नंबर 1 और 2 ही लगेगा हर बार। रूल नंबर 1 एंड 2 क्या कहता है? ऑप्टिकल सेंटर से पास, वहीं पे बाउंस बैक। दोनों मीट कर जाएंगी 2f2 से पहले। सिमिलर अगेन ऑप्टिकल सेंटर से पास, दोनों मीट कर जाएंगे 2f2 पे। नेक्स्ट अगेन सेम ऑप्टिकल सेंटर से पास, दोनों मीट करेंगी बियॉन्ड 2f2। ऑप्टिकल सेंटर से पास मीट ही नहीं करेंगे। लास्ट में भी यही लगना है। ऑप्टिकल सेंटर से पास, वहीं से बाउंस बैक। यहाँ तो मीट नहीं करेंगे। दोनों डॉटेड फॉर्म में पीछे से जाके मीट कर जाएंगे। दैट मीन्स अगर आप चेक कर रहे हो तो सब में, इसमें तो रूल नंबर 1 और 1 2 बार लगा, और बचे हुए सब में रूल नंबर 1 और 2 1 और 3 1 3 1 3 1 3 1 3। एक ही फंडा है। एक लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कराओ फोकस से पास, दूसरी लाइन को ऑप्टिकल सेंटर से पास। कोई भी कंफ्यूजन आए एक बार बुक में से भी आप देख सकते हो सारे रे डायग्राम्स। मुझे आज आपके रूल्स प्लस कॉन्वेक्स के 6 रे डायग्राम्स कॉपी में चाहिए और मुझे सब व्हाट्सएप करोगे। उसके बाद आगे का कंसेप्ट स्टार्ट कराएंगे।